शनि यानी कि सैटर्न ज्योतिष का एक अद्भुत ग्रह है जो देने पर आए तो राजा बना दे। बिना मजबूत शनि के कोई भी नेता नहीं बन सकता, कोई भी राजनेता नहीं बन सकता, कोई भी अभिनेता नहीं बन सकता, एक्टर नहीं बन सकता, पॉलिटिशियन नहीं बन सकता और बिना मजबूत शनि के कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता, बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। और बिना मजबूत शनि के आपका व्यापार नहीं चलेगा, बिना मजबूत शनि के आपकी नौकरी भी अच्छी नहीं चलेगी और बिना मजबूत शनि के आप टॉप पर नहीं पहुंच सकते। यही शनि अगर खराब हो जाए तो सब कुछ छीन लेता है और कुंडली में अगर शुभ शनि हो तो बहुत 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 तरक्की दे देता है। शनि अपनी राशि कुंभ, मकर या उच्च राशि तुला में हो तो शश नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं और जितने भी बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी हो, इन सब का शनि बहुत मजबूत है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा रिफाइनरी यानी ऑयल इंडस्ट्री में है। तो शनि जिसका भी मजबूत होता है वो ऑयल इंडस्ट्री में खूब नाम कमाता है। इसलिए अरब देश वालों का सबका शनि मजबूत है, इसलिए वो राज करते हैं। शनि 15 नवंबर को मार्गी होंगे तो क्या होगा? शनि अपनी स्वराशि कुंभ में इस समय गोचर कर रहे हैं और शनि आपको क्या परिणाम देंगे ये हम जानेंगे और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और अगर आप भी चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनवाना, आप भी ये चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपका जो जीवन है वो कैसे बहुत अच्छा हो सकता है, तो अपनी अपॉइंटमेंट अभी बुक कराइए। स्क्रीन पर आपके सामने है ये मेरा नंबर और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अभी फोन करिए। तो चलिए बात करते हैं शनि के मार्गी होते ही आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रह मजबूत नहीं है तो आप चाहे जितनी वीडियो देख लें, आप चाहे जितने उपाय कर लें, अपनी मन मर्जी से जो करना है वो कर लें, आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे या मिलेंगे तो उतने नहीं मिलेंगे जितने आपको चाहिए। जन्म कुंडली में बैठा हुआ हर एक ग्रह मजबूत होना चाहिए। जैसे आपके शरीर का अगर एक भी अंग कमजोर हो जाए तो आप अपंग हो जाते हैं यानी विकलांग हो जाते हैं, वैसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ एक भी ग्रह कमजोर है तो आपकी कुंडली भी विकलांग हो जाएगी, दिव्यांग हो जाएगी, यानी कि वो शुभ फल देने वाली नहीं होगी। शुभ फलों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जिसकी टांग में कोई चोट लगी हुई है वो व्यक्ति खुद अपने पैरों पे नहीं चल सकता, उसको या तो व्हील चेयर चाहिए या तो बैसाखी चाहिए या 2 लोगों का साथ चाहिए। ऐसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी एक या एक से ज्यादा ग्रह कमजोर है तो बिना उपाय किए, बिना जन्म कुंडली की जांच कराए आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपकी कमजोर कुंडली के हर एक ग्रह को मजबूत करने की रेमेडी और उपाय आपको बताऊंगा। आपको बस एक काम करना है, नीचे दिए गए नंबर पर फोन करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है। यकीन मानिए बिना जन्म कुंडली को सही किए आप सुखी नहीं हो सकते हैं। आपकी सारी कोशिशें या तो बेकार जाएंगी या आपकी कोशिशों का रिजल्ट आपको ना के बराबर मिलेगा। तो अभी फोन मिलाइए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए। पहले बहुत देर हो चुकी है, अब देर मत करिएगा। राधे राधे। मीन राशि वालों के लिए शनिदेव 11वें और 12वें घर के स्वामी हैं। ध्यान से अपनी गोचर कुंडली को देखिए। शनिदेव कहां पर बैठे हैं? 12वें घर में, और 12वें घर में ही शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। 7.5 के प्रभाव में है आपकी राशि। शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। 2.5 वर्ष के बाद वो एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। शनिदेव इस समय वृद्धावस्था में है, यानी डिग्री के अनुसार शनिदेव वृद्ध अवस्था में है। शनिदेव कुंभ राशि से अपनी अगली राशि मीन राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जाते जाते शनि आपको बहुत कुछ अच्छे परिणाम देने वाले हैं। 12वां घर जो होता है वो खर्चों का होता है, एक्सपेंस का होता है, यानी कि जो भी कुछ आप खर्च करते हो उसका घर है 12वां घर। 12वां घर वित्तीय यानी फाइनेंशियल
कंडीशन को भी दिखाता है, यानी कितना पैसा आपने कमाया, कितना खर्च किया, ये सब कुछ 12वां घर दिखाता है। बेसिकली 12वां घर जो है वो खर्चों का होता है, यानी हानि का होता है। जो पैसा आपकी जेब से निकल गया वो पैसा आपका नहीं रहा, वो इधर उधर लग गया, कुछ शुभ कामों में लगा, कुछ ऐसे कामों में लगा जो बेकार के काम थे। कुल मिलाकर पैसा आपका खर्च हो गया। 12वां घर ये भी दिखाता है कि आपका पैसा अनावश्यक मुद्दों पर खर्च हो रहा है, यानी कि जहां पर नहीं खर्च करना है वहां पर भी खर्च हो रहा है। तो 12वां घर इसलिए हानि का भी होता है, नुकसान का भी होता है, बीमारी का भी होता है, हॉस्पिटल जाकर जो आप खर्चा करते हैं उसका भी होता है। यानी बीमारी, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये सारी जो चीजें हैं, जितनी भी बुरी चीजें हैं, इन सब पर जो पैसा खर्च होता है वो 12वां घर ही दिखाता है। 12वें घर में पैसा अगर शुभ कामों में खर्च हो तो आपका बिजनेस अच्छा होगा, आपके घर में शादी ब्याह होगी, आप मकान खरीद सकते हैं। और 12वें घर में अगर शनि खराब हो जाए तो आपका खर्चा बेफालतू की चीजों में होता है। 12वें घर में जब भी शनि होता है तो व्यक्ति की नींद ठीक से नहीं आती है, यानी वो कहीं ना कहीं पैसे को खर्च को लेकर चिंतित रहता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी कई बार व्यक्ति फंस जाता है। 12वें घर का शनि कुल मिलाकर पैसों के मामले में कई बार बहुत परेशान करता है। और ये घर विदेश से मिलने वाले सुखों का भी है, तो 12वें घर से विदेश का भी सुख देखा जाता है। पिछले 2 वर्षों से शनि आपको पीड़ा दे रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से शनि आपको थोड़ा बहुत कष्ट दे रहे हैं, और ये कष्ट एक के बाद एक आपको मिलते जा रहे हैं। भागदौड़ बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है। कुछ लोगों को तो लाभ भी मिले होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को लाभ की जगह नुकसान भी हुआ होगा। लेकिन कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग अभी भी परेशान हैं। आपको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी शनि के मार्गी होते ही, लेकिन बहुत सारी राहत अभी भी नहीं मिलेगी आपको। तो किसी गलत फहमी में मत रहिएगा कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी, थोड़ी बहुत कष्टों में कमी जरूर आएगी, लेकिन कष्ट पूरी तरीके से समाप्त नहीं होंगे। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, सत्य यही है। धन हानि की आशंका अभी भी बनी हुई है, पैसे बेफजूली में खर्च हो सकते हैं, आपको तनाव और टेंशन हो सकता है, नौकरी करने वालों को परेशानी या समस्याएं उनके काम में आ सकती हैं, काम काज में दबाव पहले से कम पर अभी भी बना रहेगा शनि के मार्गी होने के बावजूद भी। सूझबूझ से आप अपनी परेशानियों को हल कर सकते हैं, सूझबूझ से बुद्धि लगाकर, दिमाग लगाकर आप अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। व्यापार में प्रतिद्वंदी, यानी आपका व्यापार में कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा, आपको आसानी से व्यापार में सफलता नहीं मिलेगी। सामने वाला आपको कड़ी टक्कर देने वाला है, और इस कड़ी टक्कर को आपको झेलना पड़ेगा। आपको सामने वाले को भी टक्कर देनी होगी। हाथ पे हाथ रखकर बैठने से काम शायद नहीं बनेगा। लापरवाही बड़ी धन हानि करा सकती है। धन के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलने वाली है आपकी मीन राशि वालों, ध्यान रखिएगा। आप नुकसान को रोकने की कोशिश करेंगे तो सफल हो जाएंगे, और सोचेंगे कि सब कुछ अपने आप सही हो जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होने वाली है। अध्यात्म, योग, मेडिटेशन का अगर आप सहारा लेते हैं तो मुसीबतें कम होंगी। परिवार में जो कष्ट चल रहे हैं, पारिवारिक जो तनाव चल रहा है, उसमें थोड़ी बहुत कमी आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा राहत की अभी उम्मीद नहीं दिख रही है। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर होगी, यानी सेकंड हाउस पर होगी। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर है, तो धन कमाने के रास्ते जरूर खुलेंगे, लेकिन धन कमाने के लिए संघर्ष और मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। शनिदेव देर से देंगे पर देंगे जरूर, मेहनत करा कर आपको देने वाले हैं। शनि नौकरी में या परिवार में आपके खुशहाली जरूर लेकर आएंगे, लेकिन आसानी से नहीं। उसके लिए आपको, कहते हैं ना, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। शनिदेव की दृष्टि छठे घर पर भी पड़ रही है, और छठे घर से हम अपने नौकरी वाले स्थान को देखते हैं, नौकरी या व्यवसाय वाले स्थान को देखते हैं। तो नौकरी में जो परेशानियां थी, नौकरी में जो दिक्कतें थी, वो थोड़ी बहुत जरूर कम होती हुई दिख रही हैं। नौकरी में मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपका जो सुख बिल्कुल जीरो हो गया था, आपको जो परेशानियां
बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी, उसमें कमी आने वाली है। आपको आपकी मेहनत का फल अब मिलेगा। जो मेहनत का फल थोड़ा कम मिल रहा था वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन आपको मेहनत उसके बावजूद भी करनी पड़ेगी। आपके शत्रु थोड़े से कम हो जाएंगे, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, जॉब में टिके रहेंगे तो बहुत अच्छा है। रोग और ऋण में कमी आएगी, यानी शारीरिक कष्टों में थोड़ी कमी आएगी, या ऐसा कह सकते हैं कि शारीरिक कष्टों से लड़ने की ताकत मिल जाएगी, और जो ऋण है वो धीरे धीरे उतारने के लायक आप बन जाएंगे। दशम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर होगी, तो भाग्य भाव पर दृष्टि होगी तो भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अब बहुत तेजी से आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, लेकिन मजबूत शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो विदेशी धरती से आपको लाभ मिल सकता है। तेल पेट्रोलियम की फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है, जो लोग अध्यात्म की लाइन से जुड़े हैं उनको लाभ मिल सकता है, जो लोग रिलीजियस वर्क से जुड़े हैं उनको लाभ मिल सकता है। इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। तेल पेट्रोलियम कोयला आध्यात्मिक फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ है। शत्रु कम हो रहे हैं, व्यवसाय बनेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आप अमीर बनेंगे लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। खुद के बनाए सुख आपको मिलेंगे, यानी आप खुद मेहनत करेंगे और अपने लिए सुखों को बनाएंगे, यानी कि बैठे बिठाए विरासत में कुछ नहीं मिलने वाला। आपको हर सुख पाने के लिए, हर सुख परिवार को देने के लिए यहाँ पे संघर्ष और मेहनत करनी पड़ेगी। शराब पिएंगे और मुर्गा मीट मछली खाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। जोड़ों का दर्द है, यानी जॉइंट्स प्रॉब्लम है, तो उसमें भी थोड़ी सी आपको कहते हैं ना रिलीफ मिलने वाला है। मछलियों को बादाम खिलाने से लाभ मिलेगा। शिव जी, हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से लाभ मिलेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत नहीं हैं तो फिर आपको मैं यही कहूंगा, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, उसके बाद आगे बढ़िए। राधे राधे।